रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज करते हैं 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लोगार्थम। ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको हमने सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है log 21 प्लस log 5। अब चूंकि ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। जब हम लोगार्थम मल्टीप्लाई पे अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास ला 1 था, कोई भी हमारे पास दो जो है वो वैल्यूज़ दी गई होती थी और आपस में उन्हें मल्टीप्लाई करते थे हम, तो फिर जब हम लॉग अप्लाई करते थे तो वहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आता था। अब क्योंकि हम इसे सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये देखें लॉग, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई का साइन और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5। तो हम इसे इस फॉर्म में, सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है। अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया, log 25 माइनस log 3। अब चूंकि ये जो हमारे पास तो था ये इसका एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, तो 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा 2। अब ये देखिए जब हम इसे लॉग जहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 2 जो है हमारे पास बाहर आ जाता है, एक्सपोनेंट का जो 2 होता है वो बाहर आ जाता है, log 3 हम इसे ऐसे अप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास ये देखें log 25 माइनस log 3 का एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये देखें ये हो गया log 25। अब चूंकि माइनस है, जब हम माइनस करते हैं तो वहाँ पे हम डिवाइड का जो है डिवाइड होता है वहाँ पे जाके, तो ये हमारे पास आ गया 25, माइनस का साइन था तो डिवाइड हो गया। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है 3 का एक्सपोनेंट क्या आ गया हमारे पास 2। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब रिवर्स हमने किया तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, अब ये देखें log एक्स एक्सपोनेंट था, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट बाहर आया था ये हम एक्सपोनेंट लिख देंगे 2 माइनस log, अब ये हमारे पास क्या है y, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया 3। अब log हमारे पास एक्स स्क्वायर, सही है। अब चूंकि ये माइनस का साइन है तो डिवाइड हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या आएगा y की 3। जब हम इसको ये ऐसे सॉल्व करते हैं ना तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, उसके बाद ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमने रिवर्स कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हम ये देखें, ये हमारे पास आ गया log 5। अब चूंकि ये प्लस आ गया तो ये log 6 आएगा, ठीक है, तो log इन मल्टीप्लाई कर देंगे, log 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या वैल्यू थी log के साथ 2, तो हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट दी फॉलोइंग। ये वाली स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये जो हमारे पास है थर्ड ला, log हमारे पास बेस है a और उसका एक्सपोनेंट है n इस log b, यानी कि जो हमारे पास उसकी बेस है वो चेंज, यानी कि इसको कहते हैं, ये देखें इसको कहते हैं हमारे पास चेंज ऑफ बेस फार्मूला, सही है। तो log b का इसका एक्सपोनेंट है n मल्टीप्लाई log, यहाँ पे बेस जो है वो b थी और यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है a, यानी कि b का एक्सपोनेंट है n और यहाँ पे हमारे पास जो बेस चेंज थी और वो उसका एक्सपोनेंट में आ गया। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास जो फोर्थ ला है, ठीक है, लोगार्थम का, ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसमें हमारे पास एग्जांपल भी दी गई है, कैलकुलेट log बेस हमारे पास क्या है 2 और इसका एक्सपोनेंट है 3 मल्टीप्लाई log इसकी बेस है 3 और उसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 8। ये जो हमारे पास फोर्थ ला है इसको अप्लाई किया है। वी नो डैट log a है हमारे पास, उसका एक्सपोनेंट है n इज इक्वल टू log बेस b n डिवाइडेड बाय log b बेस b और इसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास a। अब ये जो है हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें log 3
log 3 डिवाइडेड बाय, अब जो हमारे पास बेस है इसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वैल्यू है log 8 और जो बेस है इसको हमने दोनों साइड से नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर में। अब log 3 और log 3 ये सेम है, इसको हम काट देंगे। अब हमारे पास क्या आया, log 8 एंड log 2, सही है। अब ये log 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, 8 है हमारे पास, इसको हमने फैक्टराइज किया है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, ठीक है। अब 2 जो इसको हम 3 टाइम्स राइट कर सकते हैं, तो 2 का एक्सपोनेंट क्या हो गया, 3। अब log 2 हमारे पास जो है वो वैसे आ जाएगा। अब चूंकि इसका एक्सपोनेंट है, हमने थर्ड लॉ अप्लाई किया है, तो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा log 2, और जो डिनोमिनेटर में log है इसको हम वैसे ही राइट करेंगे। अब ये जो log 2 और log 2 कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3, सही है। तो हमने इस रूल को फॉलो करना है। हम लिखेंगे वी नो डैट log, इसका जो बेस है a है और उसका एक्सपोनेंट है n, log बेस क्या है हमारे पास b, एक्सपोनेंट हमारे पास n है, और इसका log बेस b, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास a है। तो अब हम इसको राइट करते हैं। अब ये देखें, हम लिख लेंगे log 2 डिवाइडेड बाय log 3, log 3 मल्टीप्लाई, ये देखें log 2 डिवाइडेड बाय log 3, log 81 डिवाइडेड बाय log 2। ये जो है हमारे पास फोर्थ लॉ जो है हमने यूज़ किया। अब ये log 2 से कट जाएगा, हमारे पास क्या आया, log 81 एंड log 3। सिमिलरली अब हमारे पास 81 है, तो 81 को हम 3 से करते हैं फैक्टराइज, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो हमारे पास क्या आया, log, अब 81 को हमने फैक्टराइज किया है, तो हमारे पास बेस क्या है, 3 1 2 3 4, और हमारे पास उसका एक्सपोनेंट क्या आया, 4। अब ये जो है हमारे पास log 3, हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये देखें, अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट है इसको हम बाहर लिखेंगे, और ये हमारे पास log 3 डिवाइडेड बाय log 3। अब ये जो दोनों सेम है, तो इसको हम काट देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, हम ये लिखते हैं वी नो डैट, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है प्री डिफाइंड, log बेस a, इसका एक्सपोनेंट n, एंड log बेस b, एक्सपोनेंट n, एंड log बेस b, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, a है, सही है। अब हम इसको, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको लिख लेते हैं log 5, इसका एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई log 3 25। अब ये देखें, हमारे पास क्या आ गया, log 3, और जो बेस है इसके log के साथ हम इसको अलग राइट कर लेंगे, log 5 मल्टीप्लाई log 25, और जो बेस है हमारे पास log 3। अब चूंकि ये दोनों सेम हैं तो ये कट जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या आ गया, log 25 log 5। अब हम इसे आगे जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब चूंकि हमारे पास 25 है, तो 5 5 ज़ार 25, तो बेस हमारे पास क्या हो गई, सेम थी log, तो 5 है और इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, 1 और 2। अब ये हमारे पास क्या हो गया, log 5, सही है। अब ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम बाहर ले आते हैं, 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5। अब ये log 5 और log 5 आपस में सेम है। अब ये देखें, ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।